एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, हमला हुआ है घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। 12 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं, 4 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान पर इस समय तालिबान कहर बनकर टूट पड़ा है। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में तालिबान ने सैन्य काफिले पर हमला कर दिया है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये तकरीबन अब रूटीन के मामलात बन गए वहां पे। टीटीपी ने ये हमला पाकिस्तानी सैनिकों की एक बस पर किया। पाकिस्तानी सैनिकों का काफिला रास्ते से गुजर रहा था कि तभी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की एक बस पर जोरदार हमला कर दिया। पाकिस्तान हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, कलदम टीटीपी हो या फिर बीएलए। इसके साथ ही अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी सिर्फ अगर पिछले 48 घंटों का आप वो फिगर निकालें तो तकरीबन हर 2 घंटे बाद एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, चाहे वो यानी अफ्रीका का कोई मुल्क क्यों ना हो, डेफिनेटली ये बहुत तशवीशनाक है। अब भी इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। क्या वहाँ पर जो मशरक़ी सूबों में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीटीपी ने एक बार फिर पाक आर्मी पर बड़ा हमला किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। पाक आर्मी का काफिला दक्षिणी बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा था, तभी घात लगाकर बैठे टीटीपी के लड़ाकों ने पाक आर्मी के जवानों से भरी पूरी बस को उड़ा दिया, जिसमें 12 सैनिक के मारे जाने की खबर है और 4 घायल हैं। यह हमला दक्षिणी बलूचिस्तान के बदर इलाके में बताया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसे ही हमलों से लगातार दहल रहा है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को एक तरफ टीटीपी तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लड़ाकों ने बेबस बना दिया है। हर रोज पाक आर्मी के जवानों को ठोका जा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया का इस पर क्या कहना है। जंग जारी है, जो वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, उनके खिलाफ डेफिनेटली पाक फौज कार्रवाइयाँ कर रही है, जानों का नजराना पेश किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर खैबर पख्तूनख्वा की आप बात करें तो वहाँ पे यानी जो दहशतगर्दों की तरफ से जो हमले हैं तो उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आया है। बल्कि आज भी एक हमला हुआ है जिसमें 12 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी शहादत की खबर आई और 4 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। तो ये तकरीबन अब रूटीन के मामलात बन गए वहाँ पे। जो कबायली इलाका है, फिर उसके साथ जो मुनहलिक है जनूबी खैबर पख्तूनख्वा 6-7 डिस्ट्रिक्ट उनके भी बनते हैं। तो एक तरफ तो यानी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में डेली की एक जंग हो रही है वहाँ पे, और जो मकामी लोग हैं वो उसमें यानी सफ़र हो रहे हैं। आपने जो शुरू में बात की कि जो पॉलिटिकल की आदत है, चाहे वो सूबे की हो या वफाक की हो, तो वो क्यों नहीं एक साथ इस इशू पे बैठ सकती है। सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क है वो यही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। उसमें से भी पॉलिटिकल जो गेन्स हैं वो यानी हासिल करने की कोशिश की जाती है, और उसका नुकसान पूरे मुल्क को होता है। वो ये सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ महदूद रहेंगी खैबर पख्तूनख्वा तक या बलूचिस्तान तक, और उससे मकामी लोग भी सफ़र होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये इंतहाई ज़रूरी है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कि एक तो इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो कि जो सिक्योरिटी के मामलात है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, अपने जो इख्तिलाफात हैं सियासी उसको दूर रखा जाएगा। लेकिन वो चीज़ें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान के हवाले से भी आज जो ISPR की तरफ से बयान आया तो बड़े सख्त किस्म के यानी इल्ज़ामात के ये सब चीज़ें जो हो रही हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे जो तालिबान की तश्कील हैं वो वहाँ से आ रही हैं। और अब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से टीटीपी के लोग आ रहे हैं, बल्कि टीटीपी के रैंक्स में जो अफगान तालिबान के फाइटर्स हैं वो भी उनको ज्वाइन करके पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे खुदकुश हमले भी करते हैं और यहाँ पे लड़ते भी हैं। तो सिचुएशन काफ़ी यानी है कॉम्प्लिकेटेड भी आप कह सकते हैं, अलार्मिंग भी है, और डेली हम इजाफा देख रहे हैं। यानी सिर्फ अगर पिछले 48 घंटों का आप वो फिगर निकालें तो तकरीबन हर 2 घंटे बाद एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, चाहे वो यानी अफ्रीका का कोई मुल्क क्यों ना हो, डेफिनेटली ये बहुत तशवीशनाक है। एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, और इसी हवाले से बताया गया है कि ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान की बदर वैली में हमला हुआ है घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। 12 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं, 4 ज़ख्मी हुए हैं, और इनकी नमाज जनाजे में भी आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की, ये भी बताया है ज़राए ने। मुस्तनद ख़बर तो ज़ाहिर है कि जब ISPR प्रेस रिलीज़ जारी करेगा और उसके बाद तफसील बताई जाएगी
कि मसरूफियात क्या रहीं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बन्नू में। लेकिन बन्नू कई दिनों से ख़बरों के अंदर है। बन्नू के हवाले से आप देखें कि इससे पहले जब शुमाली वज़ीरिस्तान में या जनूबी वज़ीरिस्तान में 2024 के दिसंबर महीने में बड़े हमले हुए थे, तकरीबन एक हमले में 16 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। तो इसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तानी फ़ौज का पैमाने सब्र जो है वो लबरेज़ हो गया था और वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था मुबैना तौर पर। अब भी इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, क्या वहाँ पर जो मशरक़ी सूबों में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये जो तफसील सामने आई है जनूबी वज़ीरिस्तान वाक़ये की, इससे पहले कि ये नाम भी मैं आपको बताऊं, तफसील भी आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर बताया गया है कि 10 से 13 सितंबर तक ये जो 3-4 दिन हैं इनमें 35 मिलिटेंट्स को मारा गया है। ये ISPR का बताना है और मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं ये हो रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। सिर्फ बाजौड़ में बताया गया है कि 22 जो मिलिटेंट्स हैं इनको मारा गया है। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई में 13 मिलिटेंट्स को मारा गया है और ये भी बताया गया है इसी प्रेस रिलीज़ में कि इस फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जब भी इस किस्म की कार्रवाई होती है तो गोला बारूद भी बरामद होता है और कुछ अफराद को ज़िंदा भी पकड़ा जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये जो जितनी भी सूरत हाल है ये इसकी मनसूबाबंदी जो है ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर होती है और वहाँ से प्लानिंग करके और तश्कीलात की सूरत में मिलिटेंट्स आते हैं और फिर पाकिस्तान के इन इलाकों में हमला आवर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। पहले जो पैटर्न हमें कलदम TTP या मुसल्ला गिरोह इनका नज़र आया करता था वो फ़कत कबायली बेल्ट तक ही महदूद था, मगर हम अब देखते हैं कि बाजूड़ की हद तक या बन्नू की हद तक या जो मेन जो मरकज़ी अजला हैं वहाँ तक इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। DG ISPR की जानिब से जो भी ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया है उसमें बताया गया है, इसके अंदर जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जो मामले की मज़ीद नज़ाकत को और उसकी हसासियत को उजागर करती है वो ये कि सरकारी सतह के ऊपर इस चीज़ को एडमिट किया गया, यानी DG ISPR की जानिब से जो बयान दिया गया कि अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले हमने देखा कि जून 2025 में शुमाली वज़ीरिस्तान या मीर अली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो एक कार्रवाई के ज़रिए हमारे जो 13 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। फिर इससे भी एक और बड़ा नंबर हमें दिसंबर 2024 के अंदर भी मिलता है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो कार्रवाई की गई है और हमारे जवान बड़े पैमाने के ऊपर शहीद हुए हैं, इनकी तमाम तर जो मनसूबाबंदी जो मास्टरमाइंड थे वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे। अभी की जो कार्रवाइयाँ बैक टू बैक हो रही हैं, इनके भी जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान के पास वाज़ेह सबूत हैं कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर इनके मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, सहूलतकारी वहाँ से होती है, वसाइल वहाँ से दिए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये दरअंदाजी करते हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। चूँकि DG ISPR की जानिब से भी जो स्टेटमेंट जारी की गई उसके अंदर भी वाज़ेह किया गया कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है और इन कार्रवाइयों के अंदर जो ज़्यादातर अफराद निशाना बंद रहे हैं जो इन कलदम तंजीमों का हिस्सा है, उनमें मेजॉरिटी अब आपको अफ़गान शहरियों की मिल रही है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि 125 का नंबर मिला कि जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि 125 वो कलदम TTP के अंदर शामिल अफराद थे जो कि खालिसतन अफ़गान शहरी थे। और ये तमाम वो सबूत हैं पहले की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफ़गान हुकाम के सामने रखा, मगर जो अफ़गानिस्तान के खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है मैंने वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर
मजीद डिस्कस कर लेते हैं कि जो उस वक्त बन्नू की सूरत हाल है, यहाँ पर 2 दिन के लिए कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। कल बन्नू के अंदर ही ये खबर सामने आई थी कि सरकारी डेयरी फार्म से 100 से ज़ायद जो मवेशी हैं, ये कलअदम टीटीपी वाले बड़ी आसानी के साथ वीडियोस बनाते हुए, हत्ता कि डेयरी फार्म की हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें भी अपने हमरा लेके चले गए। और उसके बाद ये सवालात उठने लग गए कि आखिर जो सिक्योरिटी एहलकार थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो इनको क्यों नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से टीटीपी के लड़ाकों ने पाक आर्मी के जवानों को उड़ा दिया है और पाक मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।